कल हम जैसे बात कर रहे थे निरंतरता के संबंध में, महर्षि पतंजलि के सूत्र हैं, तो उसमें वो बताते हैं कि स तू दीर्घकाल निरंतर सत्कारा से भी तो दृढ़ भूमि। निरंतरता की बात तो हो गई। इससे आगे अगला बिंदु वो बतलाते हैं सत्कार का। सत्कार का क्या अर्थ है? सत्कार सामान्य अर्थों में समझे तो आदर सत्कार, जैसे किसी का हम सम्मान करते हैं, मेहमान घर पे आए उनका सम्मान करते हैं, तो सम्मान। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब चीजों को देखें तो थोड़ा इससे गहरा अर्थ इसका समझ में आएगा, और इसको जिस शब्द में लिया जाएगा उसको कहते हैं श्रद्धा। तो श्रद्धा का अर्थ यही सम्मान। और ये श्रद्धा विकसित कैसे होती है भाई? जब तक किसी अनजान व्यक्ति कोई आपका सामने आया उसके प्रति सम्मान थोड़ा जागृत होता है। तो सम्मान तो तब जागृत होगा जब उसके संबंध में कोई नॉलेज मिलेगा, जानकारी मिलेगी, ज्ञान मिलेगा। तो पहली आवश्यकता श्रद्धा को विकसित करने की क्या हो गई? ज्ञान हो गई। तो पहले उस विषय के संबंध में, जैसे हम योग में है तो इसके संबंध में ज्ञान प्राप्त किया जाए थोड़ा थोड़ा, है ना। ज्ञान प्राप्त किया, जैसे ही हम ज्ञान प्राप्त करने लगते हैं तो इंटरेस्ट डेवलप होता है ना, मन उसमें रुचि लेने लगेगा। तो इंटरेस्ट डेवलप होने का अर्थ ये हो गया कि मन उसमें रुचि ले रहा है। मन के रुचि लेने का अर्थ है कि भीतर एक भाव उत्पन्न होगा चिपकाव का। इसका मतलब ये हुआ कि भीतर प्रेम विकसित हुआ उस विषय के संबंध में, है ना, उस विधा के संबंध में। और जब ये दोनों चीजें मिलेंगी तो तीसरा आएगा विश्वास, कि हाँ थोड़ा थोड़ा विश्वास पे होगा। हमने पढ़ा, हाँ इसमें ऐसा लिखा है, इसको करते हैं थोड़ा, तो प्रेम विकसित होगा प्रैक्टिकल करने से। तो थोड़ा वो किया, थोड़ा विश्वास उत्पन्न हुआ। जब ये तीनों मिलते हैं तो फिर चौथा तत्व उत्पन्न होता है जिसको कहते हैं श्रद्धा। तो तीनों के मिल करके ये उत्पन्न होता है। और ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई केमिस्ट्री में आप केमिकल्स को मिलाएं और एक नया केमिकल बन जाए। जैसे हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को लेकर के और सृष्टि ने नए केमिकल वाटर को उत्पन्न कर दिया, जल को उत्पन्न कर दिया, ऐसा ही है। तो नॉलेज रूपी, ज्ञान रूपी एक केमिकल ले लिया, प्रेम रूपी दूसरा केमिकल ले लिया, विश्वास रूपी तीसरा केमिकल ले लिया, तीनों को मिला दिया तो श्रद्धा रूपी चौथा केमिकल बन गया। ये मन की केमिस्ट्री। तो इस श्रद्धा को विकसित होना आवश्यक है समय के साथ में। और श्रद्धा के साथ में जैसे सामान्य जीवन में भी हम देखें हैं तो बिल्कुल ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक छोटा बालक होता है। छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो अबोध होता है, उसको संसार का कोई नॉलेज नहीं होता, कौन माता पिता क्या है कुछ नहीं पता उसको। तो उसे फिर ज्ञान दिया जाता है ना, नॉलेज उसे दिया जाता है, कभी ये तुम्हारे माता है, पिता है, ये भाई है, बहन है, दादा दादी, नाना नानी, ये रिश्तेदार है। तो उसको ज्ञान को धीरे धीरे पाते पाते वो बढ़ता है आगे, तो फिर जाकर के एक स्तर पर वो श्रद्धा विकसित हो पाए, है ना, सम्मान विकसित हो पाए भीतर। अब ज्ञान तो दे दिया, लेकिन यदि प्रेम विकसित नहीं हो पाया, इंटरेस्ट जागृत नहीं कर पाए, प्रेम विकसित नहीं हो पाया, तो विश्वास पैदा नहीं होगा, और विश्वास पैदा नहीं होगा तो श्रद्धा विकसित नहीं होगी। तो फिर भाई भाई में, भाई बहनों में आपस में वो प्रेम, वो विश्वास नहीं बनेगा, वो श्रद्धा विकसित नहीं होगी, जिसकी आजकल कमी हम सब देख रहे, आप अपने आसपास में, अपने परिवारों में हम सब देख रहे हैं कमियों को। वो यही है, श्रद्धा तत्व की कमी है। तो ये कोई छोटा मोटा तत्व नहीं है, बड़ा प्रभावशाली तत्व है। तो इसे भीतर धारण करना, इसके प्रति इसके अनुशासन को ढालना आवश्यक है। तो कहने का मतलब ये है कि श्रद्धा क्या करती है कि मन के स्तर पर एक आकर्षण पैदा करती है। तो आकर्षण पैदा करती है तो हम उस चीज के प्रति और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं। इसको और इस दृष्टिकोण से देखें तो जैसे एक मान लिया दो पेशेंट हैं, दो रोगी हैं, और दोनों को समान बीमारी है और समान इंटेंसिटी की, ठीक है, और वो एक ही डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डॉक्टर उनको ट्रीटमेंट भी एक ही तरह का देता है और एक ही प्रकार की दवाई देता है। लेकिन उसमें से एक ठीक हो जाता है जल्दी और एक ठीक नहीं होता है, देर से ठीक होता है। कारण यहाँ पर फिर मनोविज्ञान कहता है इसको प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट का अर्थ ये हो गया कि पहले वाले व्यक्ति को डॉक्टर पर, उस विधा पर, उस दवा पर विश्वास था तो जल्दी ठीक हो गया, दूसरा ठीक नहीं हुआ। ये है श्रद्धा। तो ऐसे ही अध्यात्म में भी, योग विज्ञान में भी जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस श्रद्धा तत्व को विकसित करना होता है। ये भीतर का विश्वास है। भीतर का विश्वास आप बाहर आरोपित कर दें अपनी विद्या पर, अपने गुरु पर या अपनी प्रक्रिया पर, तो वो वैसा स्वरूप दिखलाने लग जाती है। तो ये ऐसा ही है। तो श्रद्धा तत्व क्या है कि उस तरह का भीतर चिपकाव पैदा करता है, आकर्षण पैदा करता है आपकी प्रक्रिया के प्रति, और ज्यादा तेजी से आपकी चेतना उन चीजों में घुल करके और निखार लाना प्रारंभ कर देती है। तो इसलिए फिर वो कह देते हैं, तो ये एक दिन में तो होता नहीं है भाई। श्रद्धा विकसित करना एक दिन की तो बात है नहीं, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे विश्वास बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा, वैसे वैसे श्रद्धा विकसित होगी। तो फिर इसीलिए पहले ही वो ये बात कह देते हैं कि स तू दीर्घकाल
दीर्घकाल तक, लंबे समय तक करते रहो। कब तक करते रहे? जब तक कि श्रद्धा का स्तर विकसित ना हो जाए। उस स्तर तक विकसित होता है तो व्यक्ति उस परम चेतना के साथ में एकत्व स्थापित कर लेता है। तो इसलिए फिर योग में अभी हम कहते हैं कि चीजों में बदलाव, रोगों में परिवर्तन या सुधार शरीर की जब हम बात करते हैं तो वो समय साध्य चीजें होती है। स्थायी परिवर्तन यदि चाहते हैं तो स्थायी परिवर्तन, छोटा मोटा आप शॉर्टकट रास्ते अपना करके टेम्परेरी लाभ ले सकते हैं, लेकिन वो परमानेंट लाभ नहीं मिलने वाला है। तो परमानेंट लाभ के लिए तो भीतर परिवर्तन करना पड़ेगा। इसके अलावा दुनिया में कोई शॉर्टकट है नहीं, और बाकी चीजें हैं तो वो ट्रैप करने वाली है, फंसाने वाली है। तो भीतर से बदलाव लाएंगे तो बाहर बदलाव आएगा।